नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन में मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास को देखते हैं। यहाँ से जो है हर एक बार और हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को बढ़िया से आप लोग भी रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि इस टॉपिक से एक भी प्रश्न न छूटे। तो चलिए देखते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में जो है क्रांतिकारी आंदोलन में किसका क्या भूमिका रहा उसको देख लेते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड का जो है हत्या का प्रयास जो है वर्ष 1908 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड का हत्या करने का प्रयास किया गया था। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? अनुशीलन समिति का संस्थापक जो है प्रथम नाथ मिश्रा था। यानी अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? तो पी मित्रा था। इसका जो है प्रथम नाथ मिश्रा था, इसका पूरा नाम प्रथम नाथ मिश्रा था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष किए थे। कौन किए थे? अरविंद घोष किए थे। ये एक गर्म दल का नेता था और क्रांतिकारी था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएगा अरविंद घोष। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? यानी गोरखपुर जेल में जो है किस भारतीय क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था? तो इसका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबको देख लीजिएगा। यानी मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास 1908 ईस्वी में। अनुशीलन समिति की स्थापना प्रथम नाथ मिश्रा किया था। उसके बाद जो है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंद घोष। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद जो है लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दिया गया? 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस लगा करके जो है ये तीनों को जो है फांसी दे दिया गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। करा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वर्ष 1924 में कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? वर्ष 1924 में कानपुर में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRS यानी HRA, इसमें जो है S जोड़ा गया था बाद में, यही जो है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? तो 1924 में कानपुर में किया गया था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 1924 में कानपुर में किया गया था। करा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वही कानपुर में 1924 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? यानी काकोरी कांड में जो है ब्रिटिश सरकार ने किसको फांसी की सज़ा दिया, फांसी पर चढ़ा दिया? तो इसका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया गया। यही राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया, फांसी पर चढ़ा दिया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? यानी काकोरी षड्यंत्र कांड जो है किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1925 में। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1925 ईस्वी में। वर्ष 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में। देखिए, वर्ष 1928 में जो है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में जो है सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में जो है सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया। यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया था। कहाँ पे किया था? दिल्ली में। कब किया था? 1928 ईस्वी में। कब किया था? 1928 ईस्वी में।
और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में किया था। यहाँ पढ़े थे ना 1924 ईस्वी में, इसका स्थापना 1924 ईस्वी में। इसी में जो है रिपब्लिकन जोड़ दिया ना, इसी में रिपब्लिकन के पहले सोशलिस्ट जोड़ दिया, तो ये जो है इसका स्थापना 1928 ईस्वी में कर दिया। कब? 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। करा मित्र मेला संघ 1899 की स्थापना किसने की थी? यानी मित्र मेला संघ 1899 की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। कब? कौन किए थे? विनायक दामोदर सावरकर ने। इसको जो है बीडी सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। मित्र मेला संघ की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा जो है किया गया था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है लखनऊ समझौता जो है वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था? देखिए लखनऊ समझौता 1916 का जो है विरोध मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। कौन किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर को गोली चलाई थी। यानी कह रहा वह महिला क्रांतिकारी कौन थी जो दीक्षांत समारोह में जो अपना उपाधि ग्रहण कर रही थी, तो अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो बीना दास क्रांतिकारी थी, और यह जो अपना उपाधि ग्रहण करते टाइम में जो है ये अंग्रेज पर गोली चला दी थी, बीना दास। चलिए अब आगे देख लेते हैं। करा चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? यानी चटगांव शस्त्रागार पर जो है धावा जो है किसने आयोजित किया था? इसका हो जाएगा सूरीसेन। कौन हो जाएगा? सूरीसेन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो इसका हो जाएगा सूरीसेन। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम था। यानी अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम था। यानी अशफाक उल्लाह खां को जो है फांसी जो दिया गया था, तो इसका नाम जो है इतिहास में दर्ज हो गया था, यानी रिकॉर्ड किया गया था इसका, अशफाक उल्लाह खां जी का। यही जो कह रहा है अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम में जो है सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। कौन थे? खुदीराम बोस थे। यही जो है किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, इसी के द्वारा किया गया था। और एक इसके साथ में प्रफुल्ल चाकी जी भी थे, वो जो है जा करके आत्महत्या कर लिए। बाद में जो है खुदीराम बोस जी को फांसी पर चढ़ना पड़ा था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह दिए थे। कौन दिए थे? भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्वी बंगाल में। बर्रा डकैती जो है के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। कहेगा कहाँ? बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ये अभिनव भारत वाला भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन कौन किया था? तो बीडी सावरकर ने। कौन किया था? बीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कर अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? देखिए अलीपुर षड्यंत्र मामले में जो है अरविंद घोष का बचाव जो है चित्तरंजन दास किए थे। ये बहुत ही वरिष्ठ वकील थे। चित्तरंजन दास वकील थे। ये जो अलीपुर षड्यंत्र केस में जो है अरविंद घोष का बचाव किए थे। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। कर बंगाल में
वारेंद्र कुमार घोष, बंगाल में वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया। यानी कहेगा कि अनुशीलन समिति नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को कौन स्थापना किया, तो इसका हो जाएगा वारेंद्र कुमार घोष। बंगाल में जो है वारेंद्र कुमार घोष जी जो है अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? देखिए जतीन दास जो है लाहौर षड्यंत्र केस में जो है आरोपी बनाए गए थे। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो लाहौर षड्यंत्र केस। अनुशीलन समिति को भी याद रखिएगा, वारेंद्र कुमार घोष इसका स्थापना किए थे संगठन का। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई? देखिए जेल में जो है भूख हड़ताल के कारण जो है सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी, तो इसका हो जाएगा जतीन दास। क्या हो जाएगा? जतीन दास की जो है मृत्यु हो गई थी। अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी? लक्ष्मण अनंत कन्हारे। लक्ष्मण अनंत कन्हारे जो है अभिनव भारत समाज के सदस्य था, जो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दिया। यानी ये जो है नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दिया। कौन किया था? लक्ष्मण अनंत कन्हारे। लक्ष्मण अनंत कन्हारे ये अभिनव भारत समाज के सदस्य थे। चलिए अब आगे देख लेते हैं प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन। ये क्रांतिकारी संगठन जो है बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस क्रांतिकारी संगठन को याद रखिएगा। कह रहा मित्र मेला। मित्र मेला जो है इसे पहले भी पढ़े थे 1899 में। विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर इसका संस्थापक थे, और इसके साथ में जो है गणेश सावरकर थे। यानी मित्र मेला का स्थापना जो है 1899 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी की स्थापना जो है 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में भारत माता सोसाइटी। अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद कौन थे संस्थापक? अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति यानी ढाका अनुशीलन समिति जो है पी मित्रा यानी प्रथमनाथ मित्रा और पुलिन दास। कहेगा ढाका अनुशीलन समिति तो 1905 ईस्वी में प्रथमनाथ मिश्रा एवं पुलिन दास। अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज जो है बीडी सावरकर। अभिनव भारत समाज बीडी सावरकर 1904 ईस्वी में। अनुशीलन समिति देख लीजिए, अनुशीलन समिति जो है 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, और वारेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और जतीन्द्र चंद्र बोस ये सभी जो है अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। इसका जो 1907 ईस्वी में स्थापना हुआ था, वारेंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी को याद रखिएगा, और पुलिन दास को भी। चलिए अब आगे देख लेते हैं युगांतर अंजुमाने मोहबिनी यानी युगांतर अंजुमाने मोहबाने वतन। बीके घोष इसका स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। बीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह ये सभी जो है इसका स्थापना किए थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी ये जो है सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल को याद रखिएगा विशेष करके। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन से पहले सोशलिस्ट जोड़ा गया, यानी हिंदुस्तान के बाद सोशलिस्ट, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें जो है देखिए 4 साल इसमें जोड़ दीजिए तो 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद जी इसका स्थापना किए थे। कहाँ पे? तो दिल्ली में, और इसका स्थापना कानपुर में हुआ था। नौजवान सभा 1926, नौजवान सभा का स्थापना कौन किए थे? भगत सिंह। कब? तो 1926 ईस्वी में। भगत सिंह 1926 ईस्वी में नौजवान सभा का स्थापना किए थे। चलिए अब आगे देख लेते हैं कराची जिया तरंग आंदोलन को, यानी जिया तरंग आंदोलन को रानी गौडिनल्यू ने आरंभ किया था। कहेगा जिया तरंग आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो रानी गौडिनल्यू ने आरंभ किया था, तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नगाओं को संगठित किया था, यानी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है नगाओं को संगठित किया था। तो चलिए अब पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
जिससे कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्द आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।